5 सेकेंड। स्टार्ट। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित नहीं है। यह पहले से माना जा रहा था कि वहां व्लादिमीर पुतिन की एक बार फिर बड़ी जीत होगी। इसलिए जब पुतिन के भारी मतों के अंतर से राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा हुई तो किसी को हैरानी नहीं हुई। गौरतलब है कि पुतिन को 87.29% वोट मिले। पिछली बार उन्हें 76.7% वोट मिले थे। यानी बीते कार्यकाल के दौरान रूस में उनके प्रभाव का और विस्तार हुआ है। हालांकि इस बीच रूस को कोरोना महामारी सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय स्तर पर चुनौतियों से जूझना पड़ा। रूस के सामने सबसे जटिल स्थिति यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत है, जो अब तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है और उसके ख़त्म होने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस मुद्दे ने पुतिन को अपने सामने के मैदान को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाई। आंतरिक मोर्चे पर रूस की अर्थव्यवस्था में मजबूती से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर देश के रूप में अपनी जगह बनाने का राजनीतिक असर भी चुनाव पर पड़ा और लोगों ने पुतिन को चुना। उनका यह कार्यकाल 2030 तक के लिए होगा। पेरा। रूस में जनमत संग्रह से 2020 में जो संविधान संशोधन कराया गया था, उसके तहत पुतिन को अभी 6 साल के 2 और कार्यकाल या 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यह उनका 5वां कार्यकाल है और अब तक आंतरिक मोर्चे पर उनके सामने किसी प्रतिद्वंदी के उभरने की स्थितियां बेहद मुश्किल रही है। पिछले कुछ वर्षों में जो इक्का दुक्का विपक्षी स्वर उभरे, वे उनके सामने कोई चुनौती नहीं बन सके। एलेक्सी नावेल्नी को पुतिन का सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता था। राष्ट्रपति चुनाव शुरू होने के पहले ही जेल में उनकी मौत हो गई। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के साथ युद्ध के सवाल पर रूस के खिलाफ बनने वाले मोर्चे से पुतिन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम झटकों के बावजूद उन्होंने अपनी वैश्विक धमक बनाए रखी। अब नए कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्होंने जिस तरह तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है, उसके मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर उनके रुख पर दुनिया नज़र रहेगी। पेरा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मनुष्य और जीव जंतुओं के अलावा वृक्षों की तथा वनों का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। दरअसल वन जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास स्थान होने के साथ साथ भोजन का माध्यम भी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है ऑक्सीजन। धरती पर वन ही है जो बड़ी मात्रा में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं। वन वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मृदा में कटाव को रोकने तथा जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक होते हैं और सही मायनों में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता वनों के कारण ही है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। हालांकि दुनिया भर में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब पृथ्वी पर वन और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के आवास स्थल काफ़ी सिमट गए हैं।
हर वर्ष लगने वाली आग के कारण लाखों हेक्टेयर जंगल तथा जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाती है। फुल स्टॉप।